हेलो फ्रेंड्स, आज के हम लोग कंप्यूटर बेसिक में कंप्यूटर जनरेशन के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन थी। तो देख लेते हैं कंप्यूटर की जनरेशन क्या थी। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एकर्ट एंड मॉचले डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC in 1946 इन द USA। एकर्ट और मॉचले ने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को डेवलप किया था, जिनका नाम था ENIAC, जो कि कहाँ पे 1946 में USA में डेवलप हुआ था। ये आपको याद रखना है कि ENIAC कब हुआ था, 1946 और USA में। सेकंड पॉइंट क्या है, वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कोर एलिमेंट क्या था, तो आप क्या बताएंगे? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था कोर एलिमेंट के रूप में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। उसके बाद देख लेते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1946 एंड 1959। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? 1946 से 1959 तक था। पंच कार्ड एंड पेपर टेबल वाज सेकेंडरी स्टोरेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज के फॉर्म में पंच कार्ड एंड पेपर टेप का यूज़ किया गया था, जो कि उस समय ज़्यादा प्रचलित थे। इन्हीं का यूज़ किया जा रहा था उस समय। आगे देखते हैं, लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्लो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी, वो क्या थी? लिमिटेड थी। एंड स्लो इनपुट, और जो भी इनपुट या आउटपुट ऑपरेशंस हो रहे थे वो क्या थे? बहुत ही स्लो थे, बहुत ही धीरे धीरे हमको रिजल्ट दे रहे थे, या बहुत धीरे धीरे उनकी प्रोसेसिंग हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट पोर्टेबल। ये पोर्टेबल नहीं थे। पोर्टेबल मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह स्थान पे ले जाना। क्यों नहीं ले जा सकता था? क्योंकि ये जो कंप्यूटर होते थे फर्स्ट जनरेशन के, वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। मान लीजिए एक रूम के बराबर हमारे कंप्यूटर होते थे, तो इसलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकता था, पोर्टेबल नहीं होते थे। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ये हाई बहुत ही बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे और बड़ी बड़ी मशीनें भी लगी होती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे। फिर उसके बाद है मशीन कोड यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर हुए। पहला ENIAC, सेकंड EDVAC, EDSAC एंड UNIVAC फर्स्ट। तो इन की फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद कर लेना है, कि फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ओके, तो फुल फॉर्म का मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका पहला पॉइंट है, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर IBM 700 एंड एटलस एंड KL 1901। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे? IBM 700, एटलस एंड KL 1901। ये 1901 एक कंप्यूटर का वर्जन है, ठीक। जैसे यहाँ पे IBM 700 है, वैसे यहाँ पे KL 1901 है, ये वर्जन है। अब उसके आगे देख लेते हैं कि कोर एलिमेंट के रूप में क्या यूज़ किया गया था। तो ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कि सेकेंड जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे उसमें कोर एलिमेंट के रूप में किसका यूज़ किया गया था? ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। ओके, फिर आगे, द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1954 से 1965। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? 1954 से 1965। आपको ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर जनरेशन के लिए, कि फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कहाँ तक थी, सेकंड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक थी। और ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकता है, CCC के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। देन उसके बाद टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था? टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाई लेवल प्रोसीजरल लैंग्वेज फोर्ट्रैन एंड कोबाल यूज। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज
हाई लेवल प्रोसीजरल लैंग्वेज का यूज़ किया गया, जो कि कौन से थे, फोर्ट्रैन एंड कोबॉल। ओके, रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट, और इनको सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए लेस पावर की नीड होती थी। क्योंकि लेस पावर क्यों, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन थे वो काफ़ी बड़े थे और उसमें क्या हो रहा था, काफ़ी हाई पावर कंज्यूम होती थी। लेकिन ये जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या हो गए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से छोटे हो गए, इसलिए इसमें लेस पावर की नीड होती है ऑपरेट होने के लिए। देन उसके बाद स्मॉलर, रिलायबल एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं वो स्मॉलर भी होते हैं, रिलायबल होते हैं एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जो भी इनपुट या आउटपुट रिजल्ट शो होता है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से क्या होता है, फास्ट होता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते, जैसे हम लोग थर्ड जनरेशन पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट जनरेशन भी इन्वॉल्व होगा और सेकंड जनरेशन भी। और जैसे हमने सेकंड जनरेशन पढ़ा तो इसमें फर्स्ट जनरेशन की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो सेकंड जनरेशन में तो है ही है, और एक्स्ट्रा उसमें कुछ ऐड भी हो गई है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जनरेशन का भी ऐड है और सेकंड जनरेशन का तो है ही है। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360, NCR 395, TDC 316 एंड डेवलप्ड बाय जैक किल्बी। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे, IBM 360, NCR 395, TDC 316 एंड डेवलप्ड बाय जैक किल्बी। तो जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया था, जैक किल्बी के द्वारा डेवलप किए गए थे। आपको ये नाम जरूर याद रखना है क्योंकि मल्टीपल चॉइस में इन कंप्यूटर के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि IBM 360 किस जनरेशन का कंप्यूटर था, तो आपको बताना होगा कि वो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, तो नाम भी आपको याद रखना है। चलिए, कोर एलिमेंट क्या है, कोर एलिमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट IC। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें कोर एलिमेंट के रूप में किसका यूज़ किया गया था, IC का यूज़ किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। अगला पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड क्या है, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका टाइम पीरियड क्या था, तो उनका टाइम पीरियड 1965 to 1971 था। ठीक है, याद रखना है, आपको भूलना नहीं है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1965 से 1971 तक था। देन नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में किसका यूज़ किया गया था, सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया गया था। जो भी स्टोरेज था, जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें उसका स्टोरेज कम था, फिर सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आया उसमें स्टोरेज थोड़ा बढ़ गया, फिर थर्ड जनरेशन जैसे उसमें और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो स्टोरेज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी इसमें ऐड हो रही हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर, और थर्ड जनरेशन में ही किसका डेवलपमेंट किया जाने लगा, मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया जाने लगा, जो कि हम लोग आज तक यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी जनरेशन में भी मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया गया है, इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इन दिस जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड, और थर्ड जनरेशन में ही ऑपरेटिंग सिस्टम, किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब RTOS थे, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ इसमें किया गया था। तो मल्टीपल चॉइस में ऐसे पूछ सकता है कि किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था जिसमें हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया था या डेवलप्ड किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते क्या है, स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन। और जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किससे स्मॉल थे, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से क्या थे, स्मॉल थे। ओके, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज कौन कौन सी यूज हुई। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है थर्ड जनरेशन में, जैसे फोर्ट्रैन सेकेंड टू फोर्थ, मतलब सेकेंड से फोर्थ तक की फोर्ट्रैन लैंग्वेज का यूज़ किया गया। फिर उसके बाद कोबॉल लैंग्वेज का यूज़ किया गया, पास्कल, PL1 एंड एल्गोल 68 etc। तो ये इतनी लैंग्वेज थी जो कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की गई थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर DEC 10 स्टार 100 etc। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो कौन कौन से थे, DEC 10 था और स्टार 1000 था। ओके, आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कोर एलिमेंट, कौन कौन से कोर एलिमेंट का यूज़ किया गया, LSIC मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, एंड VLSI
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था, आई मतलब इंटीग्रेटेड। ओके, टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है 1971 से 1985 तक, 1971 से 1985 तक की इन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को यूज़ किया गया। फिर उसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो गई? चेंज हो गई। और टेक्नोलॉजी हम लोग इन्हीं को बोलते हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजी है। जैसे जैसे ये चेंज होती गई तो हमारी कंप्यूटर की जनरेशन भी क्या होती गई? चेंज होती गई। तो इनको हम लोग कोर एलिमेंट तो बोल रहे, साथ में टेक्नोलॉजी भी इनको बोलते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर LSIC एंड VLIC। ओके, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या था? सेमी कंडक्टर। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोगों ने प्राइमरी स्टोरेज के रूप में किसका यूज़ किया? तो आंसर हमारा क्या होगा? सेमी कंडक्टर का यूज़ किया गया था प्राइमरी स्टोरेज के रूप में। चलिए अगला पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और PC, और फोर्थ जनरेशन में ही किसका यूज़ किया गया? माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ किया गया, मतलब PC का यूज़ किया गया, जो हम लोग आज यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। तो फोर्थ जनरेशन से हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर मतलब PC का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज, और फोर्थ जनरेशन में ही किसका यूज़ किया गया? माइक्रो प्रोसेसर के प्रिंसिपल का यूज़ किया गया कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ होती है, क्या भला होती है। तो फोर्थ जनरेशन में ही माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++ एंड DBMS यूज्ड इन दिस जनरेशन। और फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया। कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज थी? C++ एंड DBMS, जो कि फोर्थ जनरेशन में यूज़ की गई थी। ओके, ये 4 जनरेशन हो गए। अब लास्ट जनरेशन बाकी वो है फिफ्थ जनरेशन, उसको भी चलिए देख लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर और डेस्कटॉप एंड डेस्कटॉप डेस्कटॉप या लैपटॉप हम लोग कह सकते हैं, लैपटॉप। ओके, तो फिफ्थ जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर का यूज़ किया गया? जैसे डेस्कटॉप हमारा हो गया और लैपटॉप हो गया, इसके अतिरिक्त और भी है। और फिफ्थ जनरेशन को हम लोग किसके नाम से भी जानते हैं? फ्यूचर जनरेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, फिफ्थ जनरेशन को कोर एलिमेंट क्या यूज़ किया गया था फिफ्थ जनरेशन में? ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। टाइम पीरियड क्या था? 1985 से टिल डेट तक, मतलब आज तक। और प्राइमरी स्टोरेज के रूप में किसका यूज़ किया गया? रैम एंड रोम का यूज़ किया जाने लगा। मतलब हम लोगों ने फिफ्थ जनरेशन से ही अपने कंप्यूटर्स में रैम और रोम का यूज़ किया। एंड सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में किसका यूज़ किया? सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में SSD एंड SSD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। ठीक है। देन उसके बाद कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की गई? तो हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C, जावा, पाइथन, .NET, etc। तो इन सारी लैंग्वेज का हम लोगों ने यूज़ किया फिफ्थ जनरेशन में। तो चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जहाँ से हमारे MCQ ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से ओवरव्यू हैं। तो आपके ओवरव्यू ये रहे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन में कोर एलिमेंट कौन सा यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। कब से कब तक थी इनकी टाइम पीरियड? 1946 से 1959 तक। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था और इनका टाइम पीरियड 1959 से 1965 तक था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IC का यूज़ किया गया था, जिनका टाइम पीरियड 1965 से 1971 तक था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में VLSI का यूज़ किया गया था, जिनका टाइम पीरियड 1971 से 1985 तक था। देन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का किया गया, जिसका टाइम पीरियड 1985 से अभी तक चलता आ रहा है। ओके, तो ये थे हमारे कंप्यूटर की जनरेशन। आई होप आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। जब तक कि खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।